शामिल हैं, सूबाई हुकूमतों के नहीं। अगर आप सूबाई हुकूमतों की मिस गवर्नेंस, जो रिफॉर्म्स की कमी है, जो करप्शन वहाँ पर है, अगर आप उसको डालेंगे तो ये रकम बेइंतहा बढ़ जाएगी। इसलिए हम जब पाकिस्तान की ग्रोथ की बात करते हैं, पाकिस्तान की तरक्की की बात करते हैं, तो ये बुनियादी अंसर है। अगर इनको हम कंट्रोल में नहीं लाएंगे तो पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकेगा। ये बातें बार बार अवाम पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से भी मिफ्ता साहब, मैं, डॉक्टर साहब, दीगर अफराद भी एडिटोरियल्स में हर जगह यही बात करते आएंगे। लेकिन कुछ समझ नहीं आती कि हुकूमत क्यों ये रिफॉर्म्स करने से कासिर है, इन खराबियों को दूर करने से कासिर है और करप्शन को कंट्रोल करने से कासिर है, और क्यों हकाइक अवाम से छुपाए जाते हैं। ये रिपोर्ट भी तकरीबन 6 महीने ताखीर से अवाम के सामने आई। आज आप पाकिस्तान की हालत देख लें तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, हम 168 नंबर पे हैं दुनिया में, 168 नंबर पे। और ये बुनियादी तौर पर मईशत के अंदर जो खराबियां हैं जिसका जिक्र किया है IMF ने, ये उन सब मामला का असर है। IMF ये कहता है कि अगर आप करप्शन को कंट्रोल नहीं करेंगे, गवर्नेंस के रिफॉर्म नहीं करेंगे, तो आपके फिजिकल इश्यूज पर भी, यानी जो आप पैसा टैक्सेस में इकट्ठा करते हैं उस पर भी ये मामला असरअंदाज होता है। रिफॉर्म्स नहीं करेंगे तो मुल्क के अंदर ग्रोथ नहीं होगी। अगर मुल्क के अंदर की बहुत एक वसी तौर पर, खास तौर पर उन्होंने जिक्र किया रूल ऑफ लॉ, ये बात हम हमेशा करते आएंगे कि अगर मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, यानी कानून की बालादस्ती नहीं होगी, आइन की बालादस्ती नहीं होगी, तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। इसका बार बार जिक्र इस रिपोर्ट के अंदर किया गया है। अदलिया पर बहुत से सवाल उठाए गए हैं, उनकी परफॉर्मेंस पर, उनकी सिलेक्शन के क्राइटेरिया पर, उनकी कारकर्दगी पर, हत्ता कि इंटेग्रिटी पर भी यहाँ पर सवाल उठे हैं। ये बहुत तशवीशनाक बातें हैं कि आज वो बातें जो हमें शायद समझ नहीं आती थी, हालांकि समझ आनी चाहिए कि मुल्क बदल का निज़ाम नहीं होगा, रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो मीशत तरक्की नहीं करेगी। आज वो इदारा जो 12 साल से पाकिस्तान के अंदर मीशत को सपोर्ट कर रहा है, वो खुलकर ये बात कर रहा है। ये एक बहुत अहम रिपोर्ट है जिसको हमें बड़ी संजीदगी से लेना पड़ेगा, क्योंकि यही वो मामलात हैं जिससे पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। हमें बहुत सी खाम ख्याली रहती है कि बड़ी स्टेबिलिटी हो गई है, बड़ा मुल्क तरक्की कर रहा है। हकीकत ये नहीं है। आपके सामने कल जो एम्प्लॉयमेंट के नंबर आए हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के, एम्प्लॉयमेंट के नंबर हैं, तो वहां पर भी पाकिस्तान जो है वो 6.5 से 7.1 पर अनएम्प्लॉयमेंट चली गई। और यहाँ पर खास तौर पर इस रिपोर्ट के अंदर IMF ने बार बार इस बात का जिक्र किया है कि जो हुकूमत के स्टेटिस्टिक्स है, यानी जो इदाद शुमार हुकूमत देती है, उस पर किसी का एतमाद नहीं है, वो भी मशकूक है। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर अगर आप देख लें, या 7.1 पे मुल्क के अंदर जो बेरोजगारी है वो चली गई। नौजवान के अंदर बेरोजगारी जो है वो शायद इससे बहुत ज्यादा 20% के करीब है। इसीलिए आप देखते हैं कि मुल्क का नौजवान आज मुल्क छोड़कर बाहर जा रहा है। तो ये मजमूई तौर पर जो IMF कह रहा है वो ये कह रहा है कि अगर आप मुल्क के अंदर करप्शन को कंट्रोल में नहीं करेंगे, आपने जो अपनी मईशत के अंदर जो एनॉमलीज हैं
یعنی بےقاعدگیاں ہیں جہاں پر حکومت خود کاروبار کے اندر ملوث ہے، حکومت خود کاروبار کر رہی ہے، مراد دیتی ہے جن کا کسی کو پتہ نہیں ہے. اس کے بارے میں بار بار ذکر ہے کہ اگر آپ یہ معاملات دور نہیں کریں گے، پرائیویٹ سیکٹر کو موقع نہیں دیں گے، تو آپ کی اکانومی نہیں بڑھے گی. یہ کوئی انوکھی باتیں نہیں ہیں، یہ ہر معیشت کو سمجھنے والا یہی باتیں پاکستان میں کرتا آیا ہے. آج IMF نے اس کو ایک کتاب کی شکل میں، ایک رپورٹ کی شکل میں آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. آپ ملک کے اندر جو مختلف معاملات ہوئے ہیں، یعنی اس کے اندر چینی کا خاص طور پہ ذکر ہے رپورٹ کے اندر، لیکن جو ذکر ہے چونکہ یہ 2025 کے بعد کی اس میں شامل نہیں ہے، 2025 سے پہلے کے ہیں، تو وہ 2019 کا جو چینی کا جو سکینڈل سمجھے، جو اس وقت جو معاملہ ہوا تھا چینی کا، اس کا ذکر ہے. لیکن ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اس سکینڈل سے، اس وقت جو چینی کے معاملہ ہوا تھا، ہم سے کچھ حاصل نہیں کیا، بلکہ وہی معاملہ پچھلے 1.5 سال میں پاکستان میں دہرایا گیا. اور آج یہ حقیقت ہے کہ 1 ارب روپیہ یومیہ پاکستان کے عوام کی جیب سے چینی کے مالکان کی جیب میں جا رہا ہے. یہ وہ حرامیاں ہیں جس کا ذکر بار بار اس رپورٹ میں آتا ہے کہ جب تک آپ ان خرابیوں کو دور نہیں کریں گے، جب حکومت کاروبار سے خود باہر نہیں نکلے گی، کاروبار کے سیکٹرز کو کنٹرول نہیں کرے گی، پالیسیز جو ہے، پالیسی کیپچر کا نام استعمال کیا جاتا ہے کہ پالیسیز جو ہیں وہ آج اشرافیہ کی ہم بات کرتے ہیں، آج اشرافیہ جو ہے وہ پالیسی کو کنٹرول کرتی ہے، اس سے کرپشن کی جاتی ہے. یہ چینی سب سے بڑی مثال ہے اس کرپشن کی. تو آج جو ادارہ آپ کی معیشت کو سنبھالا ہی ہے، جو آپ کی معیشت پر نظر رکھتا ہے، وہ بار بار ان باتوں کا ذکر کرتا ہے کہ آپ اگر کرپشن کو کنٹرول نہیں کریں گے تو آپ کو ملک آگے نہیں کرے گا. وہ صرف کرپشن کی بات نہیں، کرپشن کے کنٹرول کرنے کے ادارے جو ہیں ان کے بارے میں اس رپورٹ میں بار بار ذکر ہے کہ یہ ادارے ناکام ہو